आंजनेय बनते जी। नमो बुद्धाय। बनते जी, मुझे एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में आता है कि जो बुद्ध की वाणी में बताया गया है कि हमें पंचशीलों का पालन करना है। तो उसमें कामे सुमिच्छाचारा में ऐसा भी है ना कि भाई अपने पति के बारे में ही, चाहे वो कैसा भी है, हमें उसके बारे में ही सोचना चाहिए। लेकिन लॉ में तो जैसे हमारे संविधान में अलग अलग लॉ हैं, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं रहती है कि जिनके पति उन पे बहुत अत्याचार करते हैं। तो फिर ये जो तलाक वाला ये जो सिस्टम है, तो वो क्या हम्म। गलत माना जाएगा बुद्ध के वाणी के अनुसार? हा हा हा। भगवान के शासन में उस समय अनेकों बार तलाक हुए हैं लोगों के। उसके सबसे सुंदर उदाहरण है अ, जब मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, परंतु पुक्कुसाती से लेकर या फिर कोई एक भिक्षु है, शायद मैं उनका नाम याद आते ही उनको बताऊंगा। उन भिक्षुओं ने प्रवज्ञा लेते समय कहा कि देखो देवी, तो यानी मैं प्रवजित होने वाला हूँ। मेरे पास इतना धन संपत्ति है, चाहे तो तुम इस धन संपत्ति का इस्तेमाल करते हुए यहाँ रहो, या फिर तुम जिस व्यक्ति के पास कहोगे कि मुझे इस व्यक्ति के साथ विवाह कर दो, तो मैं उस व्यक्ति को तुम्हें देने के लिए तैयार हूं करके। तो इस तरह से जब आज्ञा दी गई है, तो अ, उस तरह का भाव पहले से शासन में रहा है, उस समय रहा है। उसमें कोई बुराई नहीं है। विचार करने में वह सील खंडित नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है कि हाँ, मेरे दूसरे दूसरे व्यक्ति के बारे में मेरे मन में ख्याल जागा है तो मेरा सील टूट गया, ऐसा नहीं है। परंतु तुम शरीर से कोई क्रिया करते हो उस व्यक्ति के बाद। बुद्धिज्म में विवाह विच्छेद के बारे में पूर्ण अनुमति है। स्त्री को एक अलग व्यक्तित्व है। धन संपत्तियों का पूर्ण स्वामित्व स्त्री का होता है। पिता की धन संपत्ति में स्त्री का पूर्ण अधिकार है, उस समय से चलते आ रहा है यह। तो इसीलिए वहां स्त्री इंडिविजुअल भी काम कर सकती है, इसीलिए स्त्री को इंडिविजुअली प्रवज्जित होने का अधिकार है ना। तो उस बात को हमने जानना चाहिए कि बुद्धिज्म में ये इस बारे में बताया जाता है करके। ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा कि अरे बुद्धिज्म में पुनः यानी स्त्री अलग नहीं हो सकती या ऐसा कुछ। व्यभिचार शरीर से किया जाता है, चित्त की चेतना से नहीं। चित्त की चेतना से केवल नंदमाता के बारे में नंदमाता ने कहा है कि भगवान, जब से मैं, या फिर सारिपुत्र मंत्री जी को बताते कहते कि जब से मैं इस व्यक्ति के पास आई हूं, तब से किसी भी कारण से मेरे मन में किसी के प्रति किसी भी प्रकार का राग मेरे मन में इसके अलावा उत्पन्न नहीं हुआ है, ये बताया गया है। परंतु अ, व्यभिचार उससे खंडित, उस वो शील उसके लिए नहीं है। जैसे तुम्हारा पति होते हुए तुम दूसरे के पास जा रहे हो अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए, या कोई व्यक्ति अपनी स्त्री के अलावा किसी दूसरे के पास अपनी काम वासनाओं की पूर्ति के लिए जा रहा है, तो उसे व्यभिचार कहा जाता है। ठीक है। उसमें मानसिक रूप से ऐसा विचार करने की ऐसा कोई ये नहीं है। मन में तो विचार करे तो उससे व्यभिचार का सील खंडित नहीं होता, इस बात को अच्छे से जान लेना चाहिए आपने। ठीक है। दूसरा, कि जब जो चाहे अपने पति को छोड़ना वो छोड़ सकते हैं, उसकी स्वाधीनता भगवान ने दी है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान के समय में देखा गया है कि मुझे नहीं चाहिए, जैसे विशाखा जो है, विशाखा अपने ससुराल में रहते समय, उस समय हो गया था तुम जिस घर से आई हो तुम वापस चले जाओ करके, हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू करके कहा गया था। वो क्या था? तो वह, तो तब विशाखा ने कहा कि नहीं, मेरे पिता ने मुझे भेजा है, मैं इसका पूरा न्याय करूंगी, तभी मैं इसका निश्चय लूंगी करके। तो वो सत्य हुआ कि विशाखा की कही हुई बात सत्य हुई, है ना। तो इस तरह से उस समय लोग वापस जा सकते थे, ऐसा कोई नहीं कि जीवन पर्यंत उसी स्वामी के इसमें रहना है, ऐसा नहीं है। परंतु पति ठीक है, पति अच्छा है, और उसके साथ हम संसार कर सकते हैं, परंतु वह न करते हुए किसी अन्य तरह से विचार करते हुए आ, वैसा जीवन जिए तो वो विचार में आएगा, वो बुद्ध शासन के खिलाफ है। ठीक है। ठंडा में बनते जी। सुखी हो।
बनते जी, अ, मेरा मतलब, आप थोड़ा सा संज्ञा, निर्वाण और अपने शास्त्र के विपස්සना में अरुण ध्यान बताया गया है, यह थोड़ा सा समझा दीजिए। संज्ञा और निर्वाण के बारे में अ, भगवान बुद्ध जी, संज्ञा को तो अलग अलग तरीके से उसका विस्तार आता है। जैसे जैसे विपश्यना का अभ्यास करोगे तो उसमें आपको वो आएगा। विपश्यना के अंतर्गत अरूप ध्यान का भाव नहीं आता, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। बुद्ध शासन में दो साधनाएं हैं, एक समथ की साधना और एक विपश्यना की साधना। ठीक है, विपश्यना जिसे कहते हैं वह। समथ की साधना में अरूप ध्यान का भाव आता है। वह निरोध समापत्ति को प्राप्त करने तक, यानी आठवें ध्यान तक वह ध्यान इकट्ठा होते हैं। ठीक है, तो ऐसे भिक्षु लोग उस समय भी रहे हैं जिन्होंने इस तरह से ध्यान समाधि को पूर्ण किया है। और आज भी वर्तमान में भी ऐसे भिक्षु लोग हैं, ऐसे ऐसा उपदेश दिया जाता है कि जिसमें तुम कर सकते हो। निर्वाण की समाधि, निर्वाण के लिए जो है यह अनिवार्य नहीं है कि उसको अरूप ध्यान का भाव होना चाहिए करके। ठीक है। संपूर्ण मार्ग के बारे में, 37 बोधिपाक्षिक धर्म के बारे में गुणानंद बंते जी की एक बहुत सुंदर सी ऐसी धर्म देशनाएं हैं। उस 37 बोधिपाक्षिक धर्मों का अभ्यास करोगे तो आपको संज्ञा के बारे में और अच्छी तरह से जानने का, समझने का मौका मिलेगा। तथा निर्वाण के लिए जो समाधि आवश्यकता होती है, या निर्वाण के लिए जिस तरह से धर्म का अभ्यास आवश्यक होता है, वह भी 37 बोधिपाक्षिक धर्म में है ही। इसके अलावा भी हम लोग संयुक्त निकाय का अभ्यास कर रहे हैं, तो 37 बोधिपाक्षिक धर्म का पूरा विस्तार संयुक्त निकाय में ही आता है। तो जैसे ही दूसरी पुस्तक, ये पहली पुस्तक खत्म, दूसरी पुस्तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद में मग्ग संयुक्त महावग्ग का भाग आरंभ होगा। तो उसमें मग्ग संयुक्त में हम बहुत सा अभ्यास आरंभ कर सकते हैं। एक एक करते हुए हम सबको सीखेंगे करके बता सकते हैं। ठीक बंदा में बनते जी। है हो। बनते जी, बहुत अच्छी तरह से आप एक्सप्लेन करते हैं सारे कंसेप्ट बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के। ठीक। इसलिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। हाँ, साधु साधु उपासक, साधु। उपासक, उपासक, हम फिलोसॉफी का हाँ। एक्सप्लेनेशन नहीं करते। ठीक है। फिलोसॉफी यानी दार्शनिक दृष्टि से हमारा दार्शनिक अभ्यास थोड़ा सा उस तरह से कम है, दार्शनिक बात नहीं। बुद्ध की बात को जैसे सूत्रों में बताया है वैसा हम समझाते हैं। दार्शनिकता का जब भी कभी एक्सप्लेनेशन का भाव आता है तो सारी बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं उनके साथ में तुम्हारा उस व्यवस्था के बारे में तुम्हारा क्या विचार है इस बारे में कहा जाता है। हमारा जो काम है, यानी भिक्षु होने के नाते मेरा एक काम है, वह यह है कि बुद्ध ने ये बातें बताई हैं, जितनी सरलता से उस बातों को मैं आपको बता पाऊँ, हमारा काम पूर्ण हुआ। क्योंकि हाँ। मेरे विचार क्या है, जैसे मुझे किसी चीज का, जैसे मुझे मीठा पसंद हो, ठीक है, मुझे तीखा पसंद हो, मुझे कड़वा हम्म। पसंद हो, तो मैं आप पर थोप नहीं सकता कि तुम भी कड़वाई खाओ, तुम भी तीखा खाओ करके, नहीं क्या। तो वैसे ही बुद्ध शासन में जो बताया है हम उसका एक्सप्लेनेशन मात्र करते। ठीक है। फिलोसॉफी जो शब्द है ना, बड़ा कठिन है। मैं जब कभी 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 फिलोसॉफी के बारे में पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे पता चलता है कि पूरा वो गोल 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 घुमाकर अर्थ का अनर्थ करने तक की बात आ जाती है उसमें। इसीलिए इसको देखेंगे बात। ठीक। हाँ, आप प्रश्न पूछो। ठीक। मेरा क्वेश्चन है बनते जी, तथागत गौतम बुद्ध के टाइम में जो सुपर नेचुरल जो पावर जो है, जो सपोज किसी भिक्षु को है, हम्म। तो वो नहीं दिखाना, ऐसा उन्होंने बैन किया था कि नहीं दिखाना है। द शुड दिस शुड नॉट बी डिस्प्लेड हाँ बिकॉज द हाँ। पीपल who definitely worship not to the Buddha or the they would worship the particular person. सो पर्सन। मुझे मुझे ये पूछना है, जो सुपर नेचुरल पावर, अब कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मैं ब्रह्मलोक से आया हूँ, मुझे ये है वो है। तो इसका क्या रिजल्ट है, इसको प्रैक्टिस यानी कि थियरी को प्रैक्टिस में लाने का जो कंसेप्ट वो पावरफुल होना चाहिए। तो ये देखो, इस टाइम पे जो सुपर नेचुरल का क्या उसका जो वैल्यू है, और वो नहीं अडॉप्ट करना चाहिए, आपका क्या इस पे है यदि अच्छा। यदि भगवान बुद्ध जी ने सुपर नेचुरल पावर की अनुमति दे दी होती
यदि भगवान बुद्ध जी ने सुपरनेचुरल पावर की अनुमति दे दी होती तो इस देश में आज अन्य कोई सांप्रदाय नहीं होता, कोई व्यवस्था नहीं होती। इसकी शाश्वती है, क्योंकि जो वास्तविकता से मन की इंद्रियों को उजागर करके संपूर्ण रिद्धि का भाव प्रकट करने का सामर्थ्य जिस साधना में है वो बुद्ध ने बताई है। ठीक है, भगवान बुद्ध जी ने उसके आदिनव देखे, उसके नुकसान देखे कि रिद्धियों के बारे में यदि कोई रिद्धियों से तो जैसे देवदत्त ने क्या किया, रिद्धि का लाभ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल में किया, और जैसे ही अपने स्वार्थ के लिए रिद्धि का लाभ इस्तेमाल किया कि बुद्ध का विनाश हो जाए, चेतना जागते ही संपूर्ण रिद्धि का बल नष्ट हो गया। बराबर है। तो यदि भगवान उसकी अनुमति दे देते तो आज वर्तमान में सभी भिक्षु इसी में लगे रहते कि मैं रिद्धियों को प्राप्त करूं, जिससे लोग मेरे ऊपर प्रसन्न प्रसन्न हो जाएं और मुझे बहुत सम्मान सत्कार दिखाए करके। परंतु भगवान ने उसकी मनाही की। इसीलिए इस कारण से प्रतिपदा जो है, जो प्रतिपदा है ना, जैसे ये जो परियत्ति है, तो परियत्ति यानी बुद्ध की देशनाएं, और पटिपत्ति तो प्रतिपदा जो है धर्म का मार्ग, ये दोनों बच पाए हैं। भगवान ने फिर एक बात बताई, जैसे आज वर्तमान में आप लोग देखते हैं कि अनेकों लोग चमत्कार के लिए स्वांग करते हैं, ढोंग करते हैं। बराबर है। कोई भभूत हाथ से निकाल देगा, कोई सोना स्वर्ण बाहर निकाल रहा है, कोई किसी तरह की रिद्धियां, कोई अंगारों पर चल रहा है। ये सब के पीछे भिन्न भिन्न कारण बताए हैं, है ना। कोई ग्लास में से राख निकाल देगा, कोई दीवार लाल कर देगा। तो ये सारी चीजें क्या है, ये माया है, आंखों का धोखा, छलावा है। भगवान बुद्ध जी ने ये बात बताई है भिक्षुओं, यह केवल साधारण। तो रिद्धियां अनेक प्रकार, एक होती है अंतर्मन को पूर्णतः डेवलप करने से आने वाली रिद्धि, दूसरी है इस तरह का छलावा और मंत्रोच्चार से। मंत्रोच्चार से होने वाली रिद्धियां भी है। पंचांगुली जातक में एक आती है, पंचांगुली करके एक जातक है, उसमें वो 5 उंगलियों का निशान लगाने वाली बात है, उसमें आती है। तो वो जो मंत्रों के सहारे भी रिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, भगवान को ये रोकना था। इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को इस तरह से ये बात बताई है। तो आज भी वर्तमान में वाकई में रिद्धियां अस्तित्व में है, इस बात को ध्यान में रखो। परंतु वे सीमित है भिक्षुओं तक, वे सीमित है भिक्षुओं तक। यदि वह भिक्षु दूसरों को प्रकट करते हुए बताता है और इस कारण से उस भिक्षु को प्रसिद्धि मिलती है, और उस भिक्षु, यदि वह भिक्षु वास्तव में केवल अपने लाभ के लिए, रिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, परंतु हाँ मैं ये चमत्कार दिखा दिया, मैं ये कर लूं तो मुझे ये लोग ये करेंगे, तो वो धर्म शासन में हानि है उस भिक्षु की। तो ऐसे भिक्षु लोग हैं जिनको रिद्धि प्राप्त है, आज भी वर्तमान में है, परंतु वह भगवान ने बताया कि नहीं करना चाहिए, इसलिए किसी को दिखाते नहीं है। वो अपने धर्म के जीवन में उससे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अन्यथा ये होता ना कि रिद्धि को मिलते है, अच्छा बस रिद्धि मिल गई, बस मैं तो हो गया सब कुछ। अभी देखो ना, आज हम हमेशा कहते हैं, वर्तमान में भी वर्तमान हमेशा कहते हैं कि वर्तमान में कोई यदि श्रोतापन्न हो जाए तो मैं या फिर हम भिक्षु लोग उस व्यक्ति को सीधा अरहंत ही कहेंगे। तो एक श्रोतापन्न आज के पर्यावेश में देखा जाए तो वो अरहंत अरहंत की तरह दिखाई दे सकता है। तो फिर जिसे रिद्धि प्राप्त हो जाए, चाहे वो श्रोतापन्न ना हो और रिद्धि प्राप्त हो जाए, उसे तो अरहंत ही कहेंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा बड़ा धोखा हो जाता। भगवान बुद्ध जी इस बातों को जानते थे शायद, इसीलिए उन्होंने 2-3 कारणों को देखकर भगवान ने कहा कि भिक्षुओं, रिद्धि का भाव प्रदर्शन मत करो। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है आपके उत्तर के लिए, है ना। ठीक। हाँ। ನಾವು और ಬುದ್ಧ दूसरा ಎಲ್ಲರೂ है ಬಂತಿದ್ವಿ. कि क्या रिद्धियां प्राप्त की जा सकती हैं, तो हाँ की जा सकती है। उसका मार्ग जानना चाहते हैं तो उसका मार्ग पूर्णतः बुद्ध शासन में सूत्रों में बताया है। जिस दिन आपको वास्तव में गुरु मिले, गुरु के पास बैठकर आप उनके क्रम से, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ध्यान करो, इस प्रकार से ध्यान करो,
तो उस प्रकार से ध्यान करते करते वह गुरु आपको रिद्धियों तक पहुंचा देंगे। सामान्य गृहस्थ के लिए भी रिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, इसमें कोई नहीं, परंतु उसके लिए कुछ कंडीशंस है जो गुरु तुम्हारे पास तुमको बिठाकर सिखा सकता है। ठीक है। हाँ रमेश, पूछ रहे थे तुम कुछ। नमो बुद्धाय, वंदना बंटी जी। नमो बुद्धाय। बंटी जी, अभी एक 10-15 दिन से मेरे पास एक छोटे छोटे बच्चे आते हैं ध्यान पानी सीखने के लिए। एक हम्म 20-22 तक आते हैं। उसको हम्म प्रवचन कैसे देना चाहिए छोटे बच्चे लोगों को? मैं तो सील पालन का उतना बताता हूँ। एक 12-11 साल तक बच्चे आते, 5 साल पकड़ के, हम्म। रोज नहीं, शाम को। प्रवचन के लिए उपासक हमेशा बताना ये चाहिए, जैसे आ, हम पकड़े, हम हमेशा हमको किसको क्रेडिट देते हैं? भगवान को। ये वाणी किसकी है? भगवान बुद्ध जी की। ये वाणी हम तक किसने पहुंचाई है? हमारे गुरु भंते जी ने पहुंचाई है। ठीक है। हाँ। तो हम अपना अस्तित्व हमेशा पीछे रखना चाहिए कि मैं जानता हूं कभी नहीं होना चाहिए। जिसमें हम जानते कहते ही वह धर्म कलुषित हो जाता है, वो धर्म परिशुद्ध अ, नहीं हो पाता। तो हमेशा ये बताना कि प्रवचन देने में कोई आपत्ति नहीं। भगवान के समय में अनेकों उपासक थे जो धर्म का उपदेश, धर्म की चर्चा किया करते थे, परंतु हमेशा बताते समय ये बताते थे कि भगवान बुद्ध जी ने ये कहा है। जैसे अभी हम सूत्र का अभ्यास कर रहे हैं, तो भगवान को पूछते हैं ना, भगवान पूछते हैं कि भिक्षु बताइए कि अ, दीर्घ काल कौन सा ज्यादा है, यह जल ज्यादा है समुद्र का या फिर पिया हुआ दूध? तो भगवान हाँ। को उत्तर क्या देते हैं भिक्षु लोग? कि भगवान आप ही से सुना है, धर्म से हमने जाना है, जो देशना से, कि भगवान ने जो बताया है उसके अनुसार यही है। तो बुद्ध की वाणी प्रधान है करके उसके बाद छोटी छोटी कहानियों में कि नहीं भगवान बुद्ध जी का जन्म ऐसा रहा था, जातकों में से बता सकते हो, पर विशेष करके सील के बारे में बताते हो तो वो तो बहुत ही बहुत अच्छा है। हमेशा ये बता सकते हो अ, अपने बच्चों को कि देखो जब भी हम भी कुछ खाने के लिए दे, चॉकलेट दे या कुछ दे, तो देखना यदि दो मिली है तो उसमें से एक किसी और को दे देना। तो उसका प्रैक्टिकल कर सकते हो कि दो किसी लड़के को दे दी तो वो दूसरों को देता है कि नहीं, इस तरह से शेयरिंग करके जो है वो बांट कर जो खाना है वो। तो बोलना जब तुम किसी को देते हो तो उससे पुण्य का संचय होता है। तो पुण्य के बारे में बता सकते हो, कुशल के बारे में बता सकते हो, और सील के बारे में बता सकते हो कि देखो बुरा नहीं करना चाहिए, बुरे कर्मों का जी जी। विपाक बड़ा बुरा होता है। और आनापान सति करा रहे हो तो उससे अधिक ध्यान की अ, आवश्यकता, उससे अधिक देशना की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है। हाँ। और संभव हो पाए तो संडे स्कूल में ज्वाइन हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ठीक है। वंदनीय आदरणीय पूजनीय बंटी जी। सुखी हो। बंटी जी, मेरे दो प्रश्न हैं। हाँ। वॉकिंग मेडिटेशन करते समय हमारा ध्यान कहाँ पर होना चाहिए? श्वास हम्म। पर होना चाहिए क्या? दूसरा। दूसरा प्रश्न ये है कि जब हमने पृथ्वी धातु सुप्त पढ़ा है, तो जब पृथ्वी का विनाश होता है तो ये सारे जीव जो है वो कहाँ रहते हैं? पृथ्वी धातु का मतलब सघन धातु है, ठीक है, इसको ध्यान में रखो। तो घनत्व जो है, तो दो दो जगह पर, जैसे ब्रह्मलोक में है जो अपर ब्रह्मलोक है वहां पर, और सबसे नीचे का निरय, इस दिशा में बंटवारा हो जाता है करके। तो अधिक यानी ये इन्हीं इन्हीं भागों में सत्व बढ़ जाते हैं। मध्य में सामान्यता से सुख और दुख, इसके दो अंत हो जाते हैं, इस बात में ध्यान रखो। तो अधिक सुख है तो वो ब्रह्मलोक में जन्म लेगा, अधिक दुख है तो वो नीचे, इस तरह से। तो जहां जहां जल सकता है वहां वहां जलकर नाश होकर पुनः जब पृथ्वी का नया से निर्माण होता है, तो यही सत्व वहां वहां से जैसे अपना आयु खत्म कर करके पुनः पुनः यहाँ अपने दूसरे मिश्रित कर्मों का विपाक भोगने के लिए जन्म लेते रहते हैं। ठीक है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर। पहले प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या पूछा था? पहला प्रश्न कि कौन सा प्रश्न पूछा था? वॉकिंग मेडिटेशन करते समय वॉकिंग हमारा मेडिटेशन। ध्यान। तो वॉकिंग मेडिटेशन के दो तरीके हैं। ठीक है। पहला तरीका है, एक तो इरियाओं पर ध्यान देना, संवेदनाओं पर ध्यान देना, सांस के ऊपर ध्यान ध्यान देना नहीं होगा। आनापान सति का अभ्यास केवल और केवल ध्यान के लिए बैठे रहते हुए करना है।
मैं लेटा हुआ था और मेरी श्वास चल रही थी तो मेरा ध्यान पूर्ण हो गया, नहीं, तब नहीं करनी आनापानसति। मैं बातचीत कर रहा था किसी व्यक्ति के साथ और बात करते करते मेरा मन लग गया, मेरी सांस पे ध्यान चल रहा है, मैं दूसरी बात भी कर रहा हूं पर सांस के ऊपर आनापान हो रहा है मेरा, नहीं है वो। ठीक है, एक समय एक ही बात हो वह है। वॉकिंग मेडिटेशन के समय आनापान सति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। वॉकिंग मेडिटेशन के समय संवेदनाओं का अभ्यास कर सकते हो, कि जैसे इरियापत साधना जो बताई गई है सतिपट्ठान में, सतिपट्ठान में इरियापत साधना बताई कैसी, कि मैं चल रहा हूं तो चलते समय मेरे शरीर में ये परिवर्तन आ रहे हैं, यहाँ से ऐसी ऐसी संवेदनाएं उठ रही हैं, नष्ट हो रही हैं, इनको देखना है, सांस को नहीं देखना है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति विपश्यना करना चाहता है और वो यदि कहे कि केवल सांस के ध्यान से ही विपश्यना होती है, तो उसे विपश्यना के बारे में नहीं मालूम। सांस पर ध्यान देना विपश्यना का एक आयाम है, एक हिस्सा है। यानी जैसे आपने कहीं किसी हॉल में प्रवेश किया होगा तो एक बड़ा दरवाजा होता है, ठीक है, ऐसे ही उस हॉल में अंदर आने के 3-4 दरवाजे होते हैं। ठीक है, कहीं कोई लिखा है कि एंट्री करोगे तो केवल इसी दरवाजे से करोगे, नहीं ना, आप बाजू के दरवाजे से अंदर चढ़ सकते हैं, या फिर आप घूम के उधर साइड के दरवाजे से भी अंदर आ सकते हैं, आप अंदर ही तो आना है। विपश्यना का भी वैसा है, उसमें से एक दरवाजा है आनापान सती, उसके प्रकार ऐसे 16 दरवाजे बताए हैं एक एक करके। ठीक है, हाँ 16, 9 है, 9 है शायद से, या 9 है, 16 है। इरियापत की साधना हो जाती है, अशुभ की साधना हो जाती है ना, इस प्रकार से धातु मनसिकार हो जाता है, सती संपजन्य हो जाता है, ये सारी चीजें उसमें आती है। ठीक है, नवसीवतिक, तो 9 वो हो गई और बाकी है, इस तरह से एक एक करके उतनी साधनाओं के तरीके हैं। तो किसी भी साधना से व्यक्ति आनापान के बगैर भी विपश्यना का अभ्यास कर सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अंश रूप से आनापान सती सिखाई जाती है, इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि हाँ बस आनापान सती ही है। कोई साधक केवल अशुभ की साधना करे, अपने सर से ऊपर से, सर के ऊपर अपने शरीर के अंदर पूरे 32 प्रकार की अशुचियों को देखे और देखकर उसके बारे में अनित्य अनात्म दुख का बोध करे, तो वो आनापान सती के बगैर विपश्यना कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उसको आनापान की आवश्यकता नहीं है। तो वैसे ही संक्रमण साधना में, एक है कि एरियाओं के बारे में, कि मैं चल रहा हूं तो चलते हुए सती संपजन्य का अभ्यास करना, वो है एक। दूसरा है कि किसी निमित्तिक साधना का अभ्यास करना, निमित्तिक साधना। ठीक है, जैसे चलते हुए मैत्री का अभ्यास कर रहा है, तो मैत्री का अभ्यास चलते हुए साधना में कर सकता है। ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखो, तो वो कर सकता है। या फिर चलते हुए किसी अन्य भाव से कोई कोई दूसरा चिंतन कर, बुद्धानुस्सति का ध्यान करने की इच्छा हो, तो वह बुद्धानुस्सति का ध्यान भी उस तरह से कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर प्रधान तरह से विशेष भाव से आनापान सती संक्रमण साधना जो बताई गई है, वह चलते हुए संपूर्ण सती संपजन्य का अभ्यास है, करके ध्यान में रखो। ठीक है, नमो बुद्धाय वंदामि भंते जी। नमो अ, बुद्धाय। मेरा एक सवाल है, आनापान सती जब करने बैठते हैं तो जो हम्म, ओठों के कभी कभी ओठों के ऊपर जो सेंसेशन आता है, हम्म, या फिर कभी कभी शरीर पे कुछ संवेदनाएं आती है, तो उस समय जैसे कि फिर जो अपना ध्यान है वो ओठों के ऊपर वाले संवेदनाएं पर चली जाती है, और जब शरीर पे संवेदनाएं आती है तब वो ध्यान संवेदनाएं पर चली जाती है, ना कि हम्म, सांस पर। तो क्या हम्म। यह सही है? कैसा है, हम जिस तरह से अभी आनापान का अभ्यास सीखे हैं, तो हमने उसमें उसमें कहाँ खंडित होकर कहाँ बढ़ना चाहिए, हमने इसका अभ्यास नहीं किया है। इस कारण से हमें वो लगता है। आनापान सति का काम केवल चित्त की एकाग्रता है, इस बात को ध्यान में रखना। जहां मन में उठने वाले सारे जो चीजें हैं, मन के बाहरी,
यानी इस शरीर के बाहर की चीजें चित्त में जागने वाली, उसका खाना, उसका फोन, उसका देना, उसका ये सारी चीजें जो है यहाँ से छूट जाए और केवल इस शरीर के भीतर मन एकाग्र हो जाए, उसे करने के लिए आनापान सती है। आनापान सती से जब ध्यान एकाग्र हो जाए, उस ध्यान के उस चित्त की एकाग्रता से फिर आगे बढ़ना है। तो क्या करना है कि फिर वेदनाओं पर जाना, फिर सांस को देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर ओठों को देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर यहां उठने वाली तरंगों को देखने की आवश्यकता नहीं है। आनापान का देखो, जब आप 10 दिन की विपश्यना में जाते हैं तो 3 दिन केवल आनापान होता है। क्यों होता है? कि मन जो भागने वाला चित्त है वो एक जगह आकर बैठ जाए। उसके बाद में फिर गुरुजी विपश्यना बताते हैं कि अब अपने शरीर में होने वाली तरंगों को देखो। तो वहां से आनापान सती खत्म हो जाती है। पर जैसे ही मन इस शरीर से बाहर भाग जाए, जैसे मन भाग जाए कि अरे करते 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 ये हो गया, 15-20 मिनट हो गए, हाँ मेरा बेटा खाना खाया होगा क्या आज घर में, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कुछ क्या कर दूं मैं, 10 दिन तो यहाँ हूं और हाँ, अब घर में शायद हो सकता है कि पूरा बदल ही जाए, क्या कर दिया, ऐसा विचार आने पर मन की एकाग्रता टूट गई। अब टूटने के बाद शरीर के उदय व्यय को देखो, तरंगों को देखो, तो नहीं हो पाएगा। तो फिर वहां खंडित, तब जाकर पुनः 5 मिनट के आनापान का अभ्यास, फिर आनापान पर आ गए। आनापान का अभ्यास करते 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 उससे उस पुराने विचार को मन से बाहर कर दिए। मन से बाहर करके पुनः जैसे मन एकाग्र हो जाए, तो फिर वहां से पुनः वेदनानुपස්සना पर। वेदनाएं भी कहां तक देखनी है? तब तक देखनी है जब तक मेरी वेदनाएं सुखद है, मेरी वेदनाएं दुखद है, मेरी वेदनाएं दुख और सुख के परे है, और दुख असुख की वेदना है। इन 3 वेदनाओं का पूर्ण अभ्यास होने के बाद जैसे ही पता चल गया मैं ध्यान में बैठा हूं, अब मेरे शरीर की वेदनाएं सुखद दुखद ये हो रही है, इस सुखद वेदना से क्या मेरे चित्त में राग उत्पन्न हो रहा है? क्या मेरे चित्त में राग नहीं उत्पन्न हो रहा है? क्या मेरा चित्त द्वेष से है? क्या मेरा चित्त द्वेष रहित है? क्या मेरा चित्त संक्षिप्त हुआ है, विक्षिप्त, छोटा हो गया है, बड़ा हो गया है? किसके आधार पर? कि इस सुखद दुखद अदुख सुख की वेदना के पश्चात वेदनाओं को शरीर में जो प्रीति प्रसिद्धि जागी, उसके आधार पर फिर जाकर चित्त की अवस्था देखनी है। उसे कहते हैं चित्तानुपස්සना, सतिपट्ठान का तीसरा भाग। आनापान सति केवल कायानुपස්සना, काया को स्थिर करने के लिए है। जैसे ही काया स्थिर हो गई, काया से आगे बढ़कर वेदनाओं को देख लिए कि इसी काया पर वेदनाएं उत्पन्न हुई, उसको कहते हैं। तो 3 प्रकार की वेदनाएं बताई हैं, सुख दुख अदुख असुख, बस उसको देखे। इस वेदनाओं के जैसे ही बोध हो जाने पर इसमें उदय व्यय इसमें अभी नहीं देखना है, इसमें अनित्य नहीं देखना है। इन वेदनाओं के सहारे क्या देखना है? कि सुखद दुखद, फिर चित्त के सराग विराग, ये सारे चित्त के आयाम को देखकर जैसे जैसे चित्त शांत हो जाएगा और चित्त और सूक्ष्म हो जाएगा, तब चित्त पे आने वाली सारे ही धर्मों को अनित्य, अनात्म और दुख इस आयाम से देखना है। तब जाकर सतिपट्ठान पूर्ण होता है। ठीक है? तो तरंगों का आपके जो सांस पर देखने का काम है, मन एकाग्र हो जाने के बाद आनापान सति का काम वहां खत्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा काम आरंभ होता है। पर जैसे मन कहीं भाग जाए तो फिर आरंभ करना चाहिए आनापान सति से। ठीक है? मुझे लगता है ये पर्याप्त उत्तर है। मेरे से ज्यादा अच्छा आंसर हमारे परमानंद बंते जी वो दे सकते हैं, क्योंकि वह विपश्यना का वो कोर्स चला रहे हैं ना, तो उनको ऐसे सवाल जब हम सिखाएंगे तो हम भी बताएंगे फिर अलग से। ठीक। साधु 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 कंपेयरिंग करते जाएंगे अभी ये लोग,
गुरुजी ने तो ऐसा बताया वैसा बताया करके उसमें नहीं कंपेयर करना, केवल देखना है हम सूत्रों के आधार पर ये बता रहे हैं, उसको ध्यान में रखो। ठीक, वंदामी कुछ आदरणीय पूजनीय बनते जी। ओके हो। बनते जी, आज सुबह की संक्षिप्त देशना में आपने बताया था हम्म। कि वो मतलब सूत्र का बताया था भगवान के कि हाँ जो चक्रवाल है मतलब उसमें भी इधर से उधर नेगोशिएट मतलब ट्रांजिट करते हैं। हाँ वो हाँ मतलब ये पूरे इसमें अपन जितने जन्म लिए हो सकता है दूसरे चक्रवाल में उस समय कभी बहुत हाँ प्राचीन। तो इसमें से मेरे को ये उत्तर मिल गया जो मेरे को 2-3 बार बनते जी से और भिक्षुणी से भी पूछा था मैंने एक बार। तो वो उत्तर नहीं दे जी, कुछ बड़े बनते भी नहीं दे पाए। इसी दौरान इसी टाइप का प्रश्न पूछा था मैंने जो आपको पूछना चाहता हूँ कि ये जैसे हम कोई भी पुण्य करते हैं जैसे, और पुण्य करने हर हर जगह जैसे भगवान के पास भी दर्शन करते, घर में पुण्य करते जो भी, तो मैं दो आशीर्वाद मांगता हूँ भगवान से कि हमेशा मुझे कल्याण मित्र का साथ मिलता रहे और बुद्ध शासन मिलता रहे जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाए। तो ये मैं हमेशा मांगता हूँ भगवान से कहीं भी। तो ये दो जब मांगते हैं हम, तो जब शरीर छूटेगा तब वह हमारा जन्म, अब बुद्ध शासन तो 2500 साल बाद खत्म हो जाएगा और फिर लंबे समय नहीं है। तो जहां जिस चक्रवाल में होगा बुद्ध शासन, क्या हम वहां नेविगेट करके जा सकते हैं? ये जो बुद्ध शासन का जो भाव है वो मनुष्य लोक की बात है, हम जो बोलते अच्छा। हैं ना। तो परंतु उसका सबसे सुंदर उदाहरण भगवान बुद्ध जी ने दिया है 7 बुद्धों की वंदना के साथ साथ। 7 बुद्धों की वंदना के साथ साथ भगवान ने ये बताया, 7 बुद्धों का वर्णन जो आता है, तो कहते हैं वर्तमान में जो दिव्य लोक में जो लोग हैं इनमें दीर्घकायिक देवता जिनको कल्प कल्पांतर तक का आयु आता है, कल्पों का आयु, वे लोग वो बताते हैं हम तो विपस्सी भगवान के समय धर्म सुनकर इस ब्रह्मलोक में जन्म लिए हैं। तो विपश्य बुद्ध का शासन, उनके तो अस्थियों का भी संपूर्णतः संपूर्ण संपूर्ण बुद्ध शासन उनका खत्म हो गया, परंतु उनके शासन से जाकर वो जन्म लिए हैं, तो उनके हाँ। लिए तो अभिशासन है वैसा ही। तो जब अच्छा। नए बुद्ध को देखते हैं तो कहते हैं हमारे विपश्ची भगवान जिनको देखकर हम बुद्ध शासन में आए, ऐसे ही भगवान इस लोक में पुनः जन्माए, आए दर्शन के लिए चले करके। तो वो उस तरह से आते हैं। तो भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि जब तुम दूसरे बुद्धों का नाम स्मरण करते हो, किसी दूसरे बुद्ध के बारे में बोलते हो, तो लोग ये जो दिव्य लोक में उस समय जन्म लिए लोग जो है वो इस तरह का भाव रखते हैं कि अच्छा हमारे बुद्ध के बारे में कहने वाले लोग आज इस लोक में हैं करके। जी तो जी। यदि आज आप भगवान बुद्ध जी के शासन से प्रशंसित होकर भगवान बुद्ध जी के शासन में पुण्य का अर्जन करके मृत्यु हो जाए, तो और ब्रह्मलोक में जन्म ले या ऊपरी दीर्घकायिक देवताओं में जन्म ले, दीर्घकायिक ना भी हो तब भी देवताओं में जन्म ले, तो आपको मैत्रेय बुद्ध का शासन देखने को मिलेगा। आपको हाँ। इसी बुद्ध शासन में जो भगवान बुद्ध जी को जिन्होंने आंखों से देखा है वे देवतागण आपको वहां देखने को मिलेंगे। यहाँ यहाँ का आयु तो थोड़ा सा समाप्त हो जाएगा ना, 5000 वर्ष में खत्म हो जाएगा। तो भगवान जो आयु के बारे में बताते हैं कि मनुष्य लोग के 30 दिन हो गए, तो उनका वहां का 1 दिन है, ऐसे दिव्य लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ के 12 महीने वहां के 12 दिन हो गए। तो भगवान को गए हुए कितने साल हुए होंगे, सालों की गणना में उनका आयु उस तरह से उतना अधिक है। तो ये आयु खत्म होने के बाद भी वे लोग तो जीवित हैं। तो कल्याण मित्र के लिए वो लोग वहां बने हैं कि हम वहां जन्म लेंगे, उनके पास जन्म लेंगे जो धर्म की चर्चा करे। सुधर्मा नाम की दिव्य सभा में आज भी धर्म की चर्चा होती है ना। तो वहां जन्म लेंगे पुनः। तो अनेक कल्पों में जो ये क्या बोलते हैं उसको, चक्रवालों में जो ट्रांजिशन है उसके बारे में अट्ठ कथाओं में इस तरह से कहा गया है, उसको पढ़कर हमने बताया। परंतु नहीं, मुझे तो इस चक्रवाल से दूसरे चक्रवाल में जाने, जहां दुख है, जहां दुख है वो चाहे यहां हो चाहे वहां हो, दुख तो दुख ही है। निर्वाण की प्राप्ति के लिए हमें जहां मौका मिले उसे ले लेना चाहिए। तो इस बुद्ध शासन में आज भी धर्म का शासन पूर्ण सुरक्षित है, हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। वंदमी नमो बुद्धाय बनते जी। हम उठाएं। बनते जी, मेरा प्रश्न है कि निंदा और चुगली में क्या अंतर है,
और जब कोई हमको पूछता है कि उसने मेरे बारे में क्या कहा और वो बुरा कहता है, तो फिर अगर हम सच नहीं बताए तो वो झूठ हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम से कैसे निकले? देखिए, सामान्यतः देखो, कैसा है, एक तो ऐसी अवस्थाओं को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। और बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कैसा है, अभी जिस लोग में बैठे हुए, तो लोगों को हमारे बारे में कौन क्या कहता है ये बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है कि अच्छा उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया, उसने मुझे ऐसा कर दिया। और अर्थ का पूरा अनर्थ कर देते हैं। इसीलिए थोड़ा सा बच के रहना चाहिए कि हमने क्या बोलना चाहिए। निंदा और चुगली बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। चुगली में हम कैसा, उनका अब चुगली को तो हम उसी तरह से कह सकते हैं, चुगली है। निंदा करते समय सत्य बात को, अच्छा ये तो वो लोग तो ऐसा काम करता है, वो तो बिना काम का है करके, ये निंदा हो गई। ये चुगली नहीं है। चुगली हो गई जो चापलूसी के भरे, जैसे तुम्हें उससे कुछ काम है, तो बिल्कुल चिकनी चुपड़ी बात कह के किसी दूसरे के बारे में उसके मन को खिन्न कर कर अपना स्वार्थ साध लेने के लिए चुगली की जाती है। ठीक है। निंदा करते समय तो वो तो, अरे है तो वो तो ऐसा है, वो तो वैसा हो गया, अरे उसका तो बस वो ऐसे लगा रहता है, ये निंदा हो गई, ये चुगली नहीं है। चुगली में कैसा स्वार्थ होता है, निंदा में मन की भड़ास हो जाती है एक तरह से कहे तो इतना अंतर है उसको समझ। ठीक। इससे बचना कैसा है, वो तो फिर अपने अपने मन के ऊपर संयमित होकर धर्म का अभ्यास करते करते ही कह सकते हैं। मुश्किल काम है, भक्ति जी लोगों को भी ये दोनों चीजें होते रहती है। नमो बुद्धाय। हमारे बाद में भी हम बोलते रहते हैं। कौन बोल रहा है? नमो बुद्धाय, वंदामी बनते जी। हाँ, मिस्टिक जी जी। मेरा प्रश्न ये है कि आई नो वन पर्सन जो अनागामी है ऐसे क्लेम कर रहे हैं, वो हाउस होल्डर है लेकिन, एंड वो अपने वाइफ के साथ घर में भी रहते हैं। तो लेकिन वो ऐसे मतलब रिट्रीट वगैरह करवा रहे हैं ओवरसीज भी और इंडिया में भी। लेकिन उन्होंने अपने नाम का ज्ञानागारिका भी लगाया है। सो आई एम नॉट अनागारिक इज अ डिफरेंट, अनागारिका। अनागारिक इज अ डिफरेंट थिंग, अनागामी Yes, इज अ yes, डिफरेंट। yes. I know, but he's saying that I am anagami already, and he has said that some bande told him to put anagarika in front of his name also. तो दोनों भी है मतलब। एंड ही इज मतलब वो रिट्रीट करा रहे हैं और मुझे भी रिट्रीट अटेंड करने के लिए उन्होंने कहा। तो प्रवचन किसी वगैरह का? तो बहुत अच्छा अच्छा देते हैं, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं, जैसे शुद्ध में वैसा ही देते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट लगता है कि मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो और बहुत सारे लोग उनको जो दान दे रहे हैं वो बहुत ही लैविश दान दे रहे हैं, लाइक मैक लैपटॉप ये वो, एंड ही इज एक्सेप्टिंग ऑल दैट। तो मुझे ये एक डाउट है कि जब एक हाउस होल्डर अनागामी बनता है और वो रिट्रीट ले रहा है या बुद्ध का ज्ञान स्प्रेड कर रहा है, तो क्या उसने दान लेना चाहिए दूसरे हाउस होल्डर से, या इज इट अलाउड और नॉट अलाउड? मुझे कुछ समझ में ऐसा नहीं है, आ रहा है यहाँ पे। अनागामी का पूरा जीवन जो है ना बड़ा परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अनागामी यानी वो अरहंतव के बिल्कुल पास है, उसको तो इन बाकी सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। गृहस्थ धर्म में वह यदि अनागामी है, फिर भी वह दान का, जैसे धर्म को इस तरह से धर्म का उपदेश कर सकता है, परंतु उसको व्यवहार धर्म में उसमें नहीं कर सकता। अनागामी का चरित्र जानना हो तो अ, घटिकार सूत्र करके है, घटिकार ब्रह्मा के बारे में, जो ना घटिकार जो कश्यप भगवान के जो अनागामी शिष्य थे, उनके बारे में देखो। ज्योतिपाल के मित्र थे पहले तो, यानी हमारे बोधिसत्व के पहले के मित्र थे। ठीक है। घटिकार थे यानी कुम्हार थे, और वे अनागामी थे। उनके इसमें आता है कि अ, धन का कोई इस्तेमाल नहीं, धन का कोई इस्तेमाल नहीं आता उसमें। तो वो है। अ, देखिए कैसा है, हम बोल दे कि वर्तमान में गृहस्थ का अनागामी होना बड़ा दुष्कर नहीं हो सकता।
अनेकों लोगों को इस तरह का भाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वर्तमान जैसे अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं जिस प्रकार से हर एक भिक्षु अपने आप को मैं अरहंत हो गया हूँ ये दिखाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, वैसे ही गृहस्थों में भी हमने इसमें ऐसा प्रयास देखे, खास करके विदेशों में ये हो रहा है। अ, सत्यता को देखने के लिए जांचने के लिए कोई है नहीं। अ, धर्म देशनाएं तो हमारे यहाँ जो चीवर छोड़कर गए हुए जो भिक्षु लोग हैं वो भी बहुत सुंदर देते हैं। उनके हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते उनके सामने, हम परंतु हम जानते हैं भीतर का कैसे किस तरह से जीवन होता है करके, है ना। तो उस बारे में उनके अनागामी है करके हम तो ये नहीं देंगे, और मुझे नहीं लगता कि वैसा कुछ है, परंतु धर्म के अनुसार उस तरह का उन्होंने जीवन नहीं जीना चाहिए। ठीक है, हमको लिंक वंदना भेजो। आदरणीय ठीक, जी। हमको लिंक भेजो कौन उपासक है करके, हमको उनका कुछ होगा ही ऑनलाइन पे, तो हमको भेजना, हम बताएंगे, हम देख के बताएंगे कि क्या है करके, कहाँ से किस तरह से क्या क्या है। बड़ी मैंने देखा है, भिक्षुओं को भी देखा है जो अरहंत बताते हैं, उन फिर अरहंतों के बाद उनके बड़े अजीबोगरीब व्यवहार शुरू हो गए थे, हमने देखे हैं, तो कोई नहीं इसलिए। हाँ प्रमोद, हाँ, वंदना आदरणीय जी। तो अ, हो। मेरा ये सवाल है कि गौतम बुद्ध के जो बुद्धों के जो अस्थि धातु या उनका जो वज्रासन है या उनका जो ध्यान प्राप्ति है, वहां पर हमने कुछ संकल्प किए या फिर इच्छा व्यक्त की तो वो पूरी होती है, ऐसा ऐसा है। तो उसके बारे में मुझे पूछना था कि ये इसके बारे में मुझे शंका है, तो ये इसके बारे में मुझे जरा बताइए कि कैसे पूरा होता है, या उसके लिए हमें भी वीर्य करना पड़ता है, या फिर हम वो फिर संकल्प कर लिया और भूल गए, तो फिर इस बारे में थोड़ा बताइए। संकल्पों का ऐसा होता है कि ये संकल्प निरंतर चलते रहते हैं। ठीक है, कैसा है कि यदि आप उसको करने की आवश्यकता है ही, उस संकल्प को पूर्ण करने के लिए धातु का एक अपना अपना बल है, परंतु कर्म ये भगवान के धर्म का सिद्धांत है, तो उसको समझना चाहिए, बगैर किए ये नहीं होगा। जब संकल्प लेते हैं कि ऐसे यदि ये हमारी ये पूर्ण हो जाए, ये पूर्ण हो, हमारा ये मंशा पूर्ण हो जाए, तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा आपको ये करने के लिए सहायक बनती है कि कोई बाधा उत्पन्न ना हो किसी तरह से, परंतु कर्म तो करना पड़ेगा उसको फल मिलने के लिए, उस बात को ध्यान में रखो। तो वो करना ही है, यानी एक तरह से कहे कि चैत्य के पास चले गए और कहा कि मैंने जो पुण्य किया है ये पुण्य यहाँ के निवासी देवताओं को अनुमोदन करते हैं, या फिर चैत्यों के पास जाकर के भगवान बुद्ध जी की गुण सत्य है, सत्य है, सत्य है, धर्म का गुण धर्म सत्य है, सत्य है, संग सत्य है, इस सत्य वचन से पुण्य के अनुभव से हमारा ये इच्छा पूर्ण हो जाए, तो जैसे ही वो सत्य की बात आपके मन से प्रकट हो और वह आपका पुराण कर्म जो है वो क्षीण होकर ये जो पुण्य का कर्म है ये प्रबल हो जाए, तो वो विपाक देता है। तो उसको जानो। ठीक है, वंदनी बनते जी। सुखी हो। मेरा प्रश्न है कि भिखारी को अगर दान देते समय मेरा चित्त अच्छा है, हम्म, अगर मैं किसी भिखारी को दान दिया, अगर वो भिखारी गलत कार्य करने वाला होगा, तो मेरा हम्म। दान अच्छा होगा या नहीं? और मेरा तो ऐसा तो नहीं होगा भगवान कि मैं उसको बुरा बुरा करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ, तो वो दान मेरा पुण्य का होगा या नहीं? यानी नहीं, फिर दान कैसे है? देते समय कैसा चित्त क्या करना चार चाहिए? तरह से भगवान ने दान की परिशुद्धियां बताई है, और सबसे श्रेष्ठ दान पांचवा बताया है। ठीक है, चार तरह का दान है। एक है कि दान देने वाला आदमी शुद्ध है, लेने वाला आदमी अशुद्ध है, तो वो दान देने वाले की दृष्टि से शुद्ध माना जाएगा, उसका पुण्य देने वाले की दृष्टि से ही परिपूर्ण होगा, लेने वाले की दृष्टि से उसको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, लेने वाले के भाग से उसको कुछ नहीं, केवल वो जो हजार के एक मनुष्य को, सामान्य मनुष्य को, जैसे हमारे घर में ना खान पान के लिए लोगों को बुलाते हैं, तो उससे जैसे एक भिक्षु को खाना खिलाओ
तुमको 1000 लोगों को जो खाना खिलाओगे उससे ज्यादा श्रेष्ठ हो जाता है ना। तो ये बात हम लोग नहीं समझते, इसीलिए कि नहीं इनके इसके लिए हम इन लोगों को खाना खिला रहे करके ऐसा भाव आता है ना। तो देने वाले की तरफ से वो शुद्ध है, लेने वाले की तरफ से नहीं। तो जब भी भिखारी है तो दुराचारी है, गलत है, नशेरी है, उसको दे रहे हो। इससे यदि तुम शीलवान हो तो शीलवान व्यक्ति किसी दूसरे को दे तो तुम्हारे शील के कारण उस दान का फल विपाक विपाक मिलेगा। लेने वाले आदमी की तरफ से आपको फल का विपाक नहीं मिलने वाला। प्रोत्साहन की बात है कि अभी आज ही बात हो रही थी, देते समय कोई भिखारी हो तो भोजन अन्न आदि के अलावा अधिक वस्तु धन का लेन देन ना हो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि कहाँ है भिखारियों को देना और लेना दोनों ही गुनाह है करके, तो उस तरह से आपको देखना चाहिए। भोजन के लिए हमेशा दो, बिल्कुल कोई भोजन के लिए मांगना है कि मैं रोटी दे दो तो हाँ दे देती हो करके, तो रोटी दे सकते हो आप। कच्चा अनाज देने की आवश्यकता नहीं। रोटी मांगे, पका हुआ खाना मांगे तो पका हुआ खाना देने में कोई आपत्ति ना करे। कोई मांगता भी है, अच्छा रोटी खानी है क्या, तो रोटी दे देंगे, नहीं खानी है तो भैया हमारे यहाँ तो हम यही दान देते हैं, हमारा दान का यही काम है करके हाथ जोड़ के मांग। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, तुम ऐसा करते हो वैसा करते हो, उससे अपना चित्त खराब करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा दान का तरीका भगवान ने बताया है कि जो दान देने वाला दुराचारी है, चोरी से लाया हुआ धन है, व्यभिचार करता है, नशा आदि करता है, तो वह व्यक्ति स्वयं दुराचारी है। परंतु लेने वाला आदमी शीलवान है। ठीक है, लेने वाला आदमी शीलवान है। तो देने वाले की ओर से उस दान का कोई पुण्य नहीं, परंतु लेने वाले की गुणों के कारण उस दान का पुण्य तुमको मिलेगा। तो ये जो दान है ये दान की दूसरी तरफ है। तीसरा दान है, देने वाला भी दुस्शील है, लेने वाला भी दुष्शील है, यानी दोनों ही बुरे हैं। तो ना तो देने वाले को उसका लाभ मिलेगा ना लेने वाले को उसका लाभ मिलेगा, दोनों ही तरह से। उसमें केवल कि एक जीव ने दूसरे जीव को खाना खिलाया, बस उतना ही होगा। पुण्य का विपाक, पुण्य महाफलदायी फलदायी वैसा नहीं होगा कि बस एक आदमी को, हाँ तो 1000 आनिसंस जैसे कहते हैं ना, तो उसका आनिसंस इतना समझ लेना कि 1000 आनिसंस उसके मिलेंगे, बस उतना ही, उसका महाफलदायी पुण्य नहीं होगा। भगवान कहते हैं चौथा जो दान है, जो दान सीलवान के द्वारा शीलवान को दिया जाता है वो दान सबसे श्रेष्ठ है करके भगवान कहते हैं। उसके बाद में पांचवा है कि एक वीतरागी का दूसरे वीतरागी को दिया हुआ दान, वो सबसे अनुत्तर है, उसके जैसा दूसरा दान नहीं। तो वो दान तो आज वर्तमान में नहीं, पर ये 4 प्रकार के दान के विभाजन है। तो आप यदि सीलवान होकर किसी को दान देते तो आपके दान का विपाक आपके पुण्य के, आपके शील के कारण अच्छा फल देगा। परंतु लेने वाला नहीं होने के कारण वहां पर कमी आ जाएगी थोड़ी सी, है ना। तो जैसे कोई एक शानदार सी कोई प्लेट चमकाने की कोशिश करे, एक तरफ से आप चमका दे, दूसरी तरफ से आदमी काम ही नहीं कर रहा है, तो एक तरफ से तो बिल्कुल चक चक चमक रही है, दूसरी तरफ से तो खराबी दिखाई देगी। वैसा ही उसका वह विपाक होगा, ऐसा है। तो इसलिए पर पुण्य मिलेगा, ठीक है, उसको ध्यान में रखो। हाँ, पता नहीं क्या क्या फिर लेना है, 4 प्रश्न और है। मैं तो अभी बैठा ही हूँ यहाँ पे, बताओ। ठीक। 4 ही प्रश्न, उसके आगे नहीं होगा तो हैंड रेज ना करना। हाँ हाँ हाँ, वंदावी भंतेजी, सुखी हो। मला एक प्रश्न आहे हाँ की पूछो। विपश्यना करायच्या वेळेस जर आपण पाठीचा कणा स्ट्रेट ठेवला तर साधना चांगली होते, आणि जर थोडा जरी वाकला तर मनात वेगवेगळे विचार येतात. याच्या मागचं कारण काय? तसं कसं आहे, विपश्यना तुम्हाला तेच म्हणजे आपको ये बताना चाहते हैं वो केवल मन का भाव है। उसका कारण विपश्यना 4 एरियाओं में होती है। विपश्यना जो है 4 एरियाओं में होती है। वह है खड़े रहते हुए विपश्यना, बैठते हुए विपश्यना, लेटे हुए और चलते हुए, या फिर चलते हुए, खड़े रहते समय, बैठते हुए, लेटते हुए। इन 4 एरियाओं पर विपश्यना होती है। ठीक है। आनापान सती का अभ्यास जब आप सही से बैठे हैं तो करना चाहिए करके बताते हैं। क्योंकि आनापान सती में वो श्वास का जो भाव है देखने का पूर्ण, तो जैसे पीठ सीधी हो जाए तो हमारी इंद्रियां सगज हो जाती है।
सगजता के कारण हमारे मन में से जीवन में जो पंच नीवरण है, वो नीवरण उतने, पंच नीवरण में विशेष करके निद्रा का जो है थीन मिद्ध, ये थीन मिद्ध उतना हानि हावी नहीं होता। तो थीन मिद्ध हावी न होने के कारण साधना और सही से हो जाती है, इसलिए वो बताया है। परंतु विपश्यना आप लेट कर भी कर सकते हो, ठीक है। आनापान सती नहीं, लेट कर आनापान सती नहीं करना है, नहीं तो खर्राटे भरते रह जाएंगे और कहेंगे उठने आंख खुलने के बाद कि ऐसी विपश्यना हुई है कि उसका कहना ही क्या। ऐसे होता है, अनेकों बार कहते हैं, बढ़िया बढ़िया से लेटा हुआ है, खर खर खराटे चल रहे हैं, या फिर बिल्कुल ऐसा सो गया है विपश्यना में, हाँ, धीरे धीरे ऐसा करके बोलता है, पर सो गया है। उठने के बाद कहता है, अरे 1.5 घंटा जो विपश्यना हुई है, बस परम सुख के पास ही पहुंचा था, करके ऐसा बोलने वाले लोग हैं। क्यों? क्योंकि माया है, मन की माया है, इसीलिए। तो विपश्यना चारों एरियाओं पर हो सकती है। आनापान सती के लिए बताया गया है कि आप अपने पीठ को सीधा रखें। पीठ को सीधा रखने से नीवर्ण धर्म अधिकता से हावी नहीं होते, जिस कारण से अकुशल से चित्त थोड़ी देर के लिए दूर रहता है और साधना अच्छी होती है, ठीक है। हाँ, वंदना जी, सुखी हो। मेरा प्रश्न है कि ध्यान में आना पाना करते टाइम ठीक रहता है, फिर बाद में नींद आ जाती है। हम्म, तो उसी के लिए तो बता रहे, हाँ पीठ का कना जो है, हाँ हाँ। पीठ को सीधा रखो। नहीं, आलस भी बहुत आ रहा है। 15 दिन में अच्छा था, लेकिन 15 दिन के बाद हमारे घर में ससुर जी भी गुजर गए और थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो 15 दिन से बहुत डिस्टर्ब हो रही है। सुस्ती ऐसे आ रही, करने को करते 2-3 टाइम बताए, बहुत मिलता है करने को, ध्यान करने को, लेकिन हो रहा ही नहीं। क्या तक गलती हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा वैसे। हेलो। हम्म, रतन सूत्र का पाठ करो घर में, सुबह दोपहर शाम को हाँ रतन सूत्र का पाठ करो, ठीक है। हाँ, वो उसके तो पश्चात सुत्त सुत्त चालू से रहता बंटी। सुबह सुबह शाम करनी में सुत्त लेती हूँ, मैत्री मैत्री भावना लेती हूँ, और गाथा चालू से रहते दिन भर इस पे मोबाइल में। नहीं, आप बोलते हैं कि वीडियो पर चलती रहती है। नहीं, वो बोलते हैं, मुंह से चालू से रहता, काम करते करते समय समय चालू से रहता वो। उसके बाद में यही बताओ हम्म। कि आनापान का फिर कुछ देर समय के लिए स्थगित करके अशुभ की साधना से आरंभ करो। यदि चेंज करते ना आनापान से, बनते जी कभी। हाँ, कभी कोई चेंज करते, बुद्धानुस्मृति करते, कायानुस्मृति करते, आशुभ ध्यान करते, तो भी डिस्टर्ब ही हो रहा है। बहुत ट्राई करा, लेकिन क्या हो रहा, गलत क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। तो फिर जो मर गए हैं उनके लिए पुण्यानुमोदन करो। हाँ, तो वो 4 तारीख को उनका 1 महीना हो जाएगा, तो बंटी जी को चिवर वगैरह वो करेंगे, पुण्यानुमोदन करने वाले हैं जी। कर दो। अच्छा तो अच्छा। तब तक केवल बैठकर साधना करने से अच्छा है कि मैत्री की साधना करो, कि मैं बिना बैर के हो, तो वैसे सारे प्राणी जो जो है इस घर में रहने वाले, घर के बाहर रहने वाले सभी प्राणी निदुखी हो जाए, निरोगी हो जाए, है ना, बैर से मुक्त हो जाए, क्रोध से मुक्त हो जाए, ईर्ष्या से मुक्त हो जाए, दुख पीड़ा से मुक्त हो जाए, सुखी हो जाए, सुखी हो जाए करके मैत्री की साधना करो। मैत्री करने से चारों ब्रह्म विहारों का अभ्यास करो तो बढ़िया होगा। वंदना बंटी जी। सुखी हो। बंटी जी, कल जो वीडियो हुआ था ना, उसमें आपने बताया था कि जो बुद्ध शासन के बाहर का दान है उससे निर्वाण प्राप्ति की संभावना नहीं है। तो इसमें मतलब जैसा हम डेली पर करते हैं कि पानी रखना बाहर, जानवरों के लिए, पंछी के लिए, या अन्नदान, तो उसमें वो शाम में जैसे मैं बोलती हूँ कि जो भी मुझसे पुण्य हो रहा है, या 8 दिन बाद भी जो भी इतने दिन में पुण्य हुआ है, उससे मुझे निर्वाण प्राप्ति हो, तो वो उसका बल मिलेगा उसे, या वो भी मतलब मैंने पिछली बार बताया था कि मैं चाहता हूँ, मैं हमेशा प्याऊ लगाता हूँ। मैंने उसी में जी। बताया था कि मैं भोजन का भी दान देता हूँ लोगों को, खाना हाँ। बनाकर। यहाँ पे अभी पूर्णिमा है 2-3 दिन बाद, तो यहाँ पर इस बार थोड़ा सा सिलेंडर विलेंडर का थोड़ा सा दिक्कत है ना, तो कम लोगों के लिए जी। खाना बनाऊंगा। जो जो बुद्ध विहार में आएंगे केवल उनके लिए खाना बनेगा, तो 40-50 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं। जी। तो भिक्षु है क्या ये लोग? नहीं। बाहर जो नहीं। है पहले लंगर बांटते हैं, लंगर में सबको देते हैं,
पुण्य का तीर्थ समझकर अन्यत्र दान देना, अरे भिक्षु को नहीं देना चाहिए। हम पुण्य के लिए इस बाबा को यहाँ जाकर यहाँ चढ़ावा, ये जो है पुण्य की अभिलाषा से शासन के बाहर दान देना, समझ रहे हैं कि ये बाहर दिया हुआ दान ज्यादा श्रेष्ठ होगा, ऐसा सोचना कि बुद्ध यदि पुण्य की अभिलाषा है तो मेरा सबसे श्रेष्ठ पुण्य हो तो वो पुण्य हो सकता है यदि मैं दूसरों को खाना खिलाऊं, तो भिक्षुओं को दूं तो नहीं। उसके मन में जब ऐसी चेतना जागती है तब जाकर वो उसका चित्त शासन के प्रति कलुषित होता है, वो उसके हानि के लिए होता है। और ऐसा सोचकर प्रिफरेंस वहां देता है, पहले जाता, जैसे अभी किसी के घर में हो जाए, कहा गया है अनेकों बार हम देखते हैं यह उत्तर भारत में किसी के मरने के बाद सबसे पहले घर के 4 लोगों को खाना खिलाया जाता है, पंडित को खाना खिलाया जाता है, नाई को खाना खिलाया जाता है, उसके बाद में तुमको। तो हम किसी के घर गए थे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भंते जी को बाद में खाना खिलाना, पहले उनको खाना खिलाओ। तो उस समय भाव क्या है कि उसका पुण्य अधिक है उनको देने का, भिक्षु को देने का पुण्य कम है, वो बाधा उत्पन्न होता है। तो इस तरह से चिंतन से चेतना से जो जिसके घर में भोजन है उसके मन में तथागत के प्रति जो श्रद्धा है, संघ के प्रति श्रद्धा है, क्या वो पुष्ट होगी? नहीं होगी। वो पुरानी परिपाटी से बना रहेगा और वो पुरानी तरह से चिंतन करते रहेगा। तो वह जो पुण्य का चिंतन न होने के कारण धीरे धीरे जिन धर्मों को सीखना भी चाहता है वहां से भी ह्रास होगा। तो वो परिहानि सूत्र है, यानी इनको करने से उस व्यक्ति का भिक्षु धर्म के प्रति जो भाव है वो घटकर धर्म शासन से, बुद्ध शासन से उसकी हानि होती है। जिसकी बुद्ध शासन से हानि हो वह निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा बताया है उसमें। दूसरा ऐसा कुछ नहीं। आप जिनको चाहे दान दे सकते हो, हर दिए हुए दान का पुण्य मिलता है, परंतु बुद्ध शासन से भी ज्यादा पुण्य मुझे वहां मिलेगा ऐसा सोचकर कोई यदि दान देता है तो वो उसके श्रद्धा की हानि के लिए काम करता है, करके उस सूत्र में कहा है। ठीक, अगला अंतिम प्रश्न। तो पता ही नहीं था आपको। वंदनीय आदरणीय भंते जी, मैं संडे धर्मा स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मुझे ये प्रश्न है कि अगर अगर मैत्री बुद्ध आ गए तो सम्यक्तम बुद्ध का शासन और अभ्यास क्या खत्म हो जाएगा? हाँ देखो लला, ऐसा होता है कि एक बुद्ध का शासन खत्म होने के बाद ही दूसरे बुद्ध का शासन होता है। ठीक है, उसका कैसे बताते, देखो हमारे भगवान बुद्ध जी क्या सिखाते हैं? 4 आर्य सत्य बताते हैं। मैत्रेय बुद्ध क्या सिखाएंगे? 4 ही आर्य सत्य। जितने बुद्ध होकर गए हैं सभी बुद्धों की शिक्षा एक ही होती है। जब एक ही शिक्षा से सब, तो यदि एक बुद्ध का शिक्षा यदि जीवित है तो दूसरे को बुद्ध बनना संभव हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो पहले हमारे इस भगवान का शासन पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद में जाकर मैत्रेय बुद्ध का जन्म होकर उनका नया शासन होगा। तो उसी तरह से होता है, जैसे हमने देखे ना विपस्सी भगवान का शासन खत्म हो गया। अभी हमारे भगवान बुद्ध जी से पहले काश्यप भगवान बुद्ध जी थे, तो हम तो काश्यप भगवान बुद्ध जी का नाम नहीं जानते थे। भगवान के ना तो कोई चैत्य दिखाई दिए, ना कुछ दिखाई दिया, कुछ भी नहीं था। जब भगवान बुद्ध जी बुद्ध बने तब बताया कि मेरे से पहले एक बुद्ध होकर गए, वे भी यही धर्म सिखाते थे। ठीक है, इसीलिए हमारे भगवान का धर्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद में फिर आने वाले भगवान का जन्म, आने वाले भगवान का उपदेश शुरू होगा। ठीक है, परंतु यदि इस जीवन में तुम अभ्यास कर रहे हो और अभ्यास करते करते आगे बढ़े तो हो सकता है मैत्रेय भगवान के समय में भी इसी धर्म को सुनकर मुक्त हो जाओ। पर हाँ, पर इन बुद्ध का शासन खत्म कैसे होगा? अभी देखो कैसे खत्म होगा, जैसे भगवान की बात को नहीं मानने वाले होंगे। अब भगवान बुद्ध जी थे तब बहुत सारे भंते जी हुआ करते थे। हम देखते हैं ना, भगवान 250 भिक्षुओं के साथ भगवान बुद्ध जी चल रहे हैं
500 भिक्षुओं के साथ भगवान चल रहे हैं। अभी बताओ, 2-3 भंतेजी से ज्यादा भिक्षु दिखाई देते हैं क्या? नहीं दिखाई नहीं। देते। अमेरिका में अभी भंतेजी 19 भंतेजी लोग पैदल चल रहे थे। उनकी वो 19 भंतेजी जब चल रहे हैं तो कितना विशाल लगता था। सोचो, भगवान बुद्ध जी 500 भिक्षुओं के साथ चल रहे हैं। एक गांव को खत्म हुए तो दूसरा गांव आ जाता होगा, इतने भिक्षु रहा करते थे, है ना? तो अभी क्या हुआ, धीरे धीरे कम हो गया कि नहीं? फिर सील का पालन करना है, वो धीरे धीरे कम हो गया कि नहीं? मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन करना लोगों का कम हो गया कि नहीं? अभी रिद्धियां दिखाई देती है क्या हमको? नहीं दिखाई देती। कि कोई रिद्धिमान है करके नहीं दिखाई देता। हमको धर्म समझ में आता है क्या? नहीं। अभी हमको तर्क समझ में आता है, ऐसा है तो ऐसा होगा, वैसा है तो वैसा होगा, इस कारण से ऐसा है करके ये समझ में आता है। हमको अनित्य नहीं समझ में आता, हमको अनात्म नहीं समझ में आता, हमको दुख नहीं समझ में आता। इसका कारण क्या है? हमारी बुद्धि बढ़ती जा रही है, धर्म को बोध करने वाली बुद्धि। हम एरोप्लेन बना सकते हैं, एआई बना सकते हैं, आकाश में जा सकते हैं, कॉलोनी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। वो एक्सटर्नल बुद्धि हो गई, बाहर की चीजों की बुद्धि हो गई। हमारे धर्म के अंदर, इस शरीर के अंदर झांकने वाली बुद्धि कम हो गई है। तो जैसे जैसे ये कम होती जाएगी तो बुद्ध की बात को मानने वाला कोई होगा क्या? नहीं होगा। जब बुद्ध की बात को नहीं मानेगा कोई, तो बुद्ध शासन का क्या होगा? खत्म हो जाएगा, है ना? वैसा हो जाता है।